सावधान। णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलीसुध केवलीभणिदं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत हैं। बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म भोन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। श्री अष्टानी का महापर्व शाश्वत पर्व है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जो 8वां नंदीश्वर दीप है, उस 8वें नंदीश्वर दीप में अकृत्रिम जिनालय और जिनबिंब है। कितने जिनालय हैं? 52। भवन 52, भवन 52, जिन भवन जिन मंदिर कितने हैं? 52। और प्रत्येक जिन मंदिर में 108 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं। कितनी जिन प्रतिमाएं हैं? और एक एक जो जिन प्रतिमा है वह पद्मासन में विराजमान है। कैसी है? पद्मासन में। और उसकी अवगाहना हाइट जो है वो 500 धनुष। कितनी है? 500 धनुष की अवगाहना है। ठीक। जे अकृत्रिम जो चीज़ों को नापा जाता उस धनुष से इसकी नाप लेंगे तो 500 धनुष की ऊंचाई अवगाहना है। और उन वही बता देंगे समय आने पे। और वह जो प्रतिमाएं हैं उनका जो सौंदर्य है, लाल नख, मुख, नयन, लाल नाखून है, मुख लाल है, नयन श्याम और श्वेत हैं। आँखों के बाहर का जो भाग होता है वह सफ़ेद होता है और बीच का जो होता है रेटिना आदि वो क्या होता है? श्याम होता है। श्याम रंग भोह सिर केस छवि देते हैं। श्याम रंग की भोह है और सिर के बाल भी श्याम है। क्या कहा? बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। उनका जो रूप है वह वचनों से नहीं कहा जा सकता। प्रभु की महिमा वर्णी न जाए, प्रभु नाम जपो मन वचन काय। तो उन जिन प्रतिमाओं का वर्णन मुख से नहीं कहा जा सकता है। ऐसी सुंदरतम प्रतिमाएं हैं जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाली है, प्राकृतिक है। नेचुरल चीज को ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो स्वाभाविक नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसे ही हमारा स्वरूप भी कैसा है? नेचुरल है। जैसी वह अकृत्रिम है वैसे ही हमारा स्वरूप भी अकृत्रिम है।
रत्नों की। हमारा स्वरूप कैसा है? अकृत्रिम है। अकृत्रिम माने जिसको किसी ने बनाया नहीं है। और ऐसे अकृत्रिम जिनबिंब के दर्शन करने से हमें अपने अकृत्रिम चिद्रूप के दर्शन हो जाते हैं। काय के हो जाते हैं? अकृत्रिम चिद्रूप के दर्शन हमें हो जाते हैं। ऐसे चिद्रूप को दर्शाने वाली वह अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, जिन बिंब हमें जो अपने शाश्वत स्वरूप को दर्शा रहे हैं। तो अष्टानी का यह महापर्व है। अष्ट अन्नी माने होता है दिवस, 8 दिवस तक चलने वाला यह पर्व होता है। और मुख्यतः इसे जो देवगण हैं वह मनाते हैं। हाँ, अन्नी माने दिन, 8 दिन। तो 8 दिन तक चलता है और मुख्यतः से यह देव लोग मनाते हैं। यद्यपि देवों में कहा जाता है कि भोगों की प्रचुरता होती है। क्या कहा जाता है? भोगों की प्रचुरता होती है, वो भोगों में लगे रहते हैं। लेकिन जब वो भोगों में लिप्त ऐसे देव भी 8 दिन का समय निकाल के 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं। कितने समय करते हैं भाई साहब? 24 घंटे। आप तो नहीं कर सकते 24 घंटे, क्योंकि रात्रि में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो क्या है, दिन रात का कोई भेद नहीं है। वहां पे तो निरंतर दिवस ही होता है। 8 दिन 24 घंटे से गिनते हैं। 24 घंटे तो होते होंगे ना, टाइम तो वही चलता होगा। टाइम पीरियड थोड़ी ना रुक जाता। रात ना हो तो क्या टाइम पीरियड रुक जाएगा? समय तो व्यतीत होगा ही ना। तो 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में 13 जो पर्वत हैं, उन पर्वतों पे जिनालय हैं, उनमें जिनबिंब विराजमान है और एक एक दिशा में 6-6 घंटे तक पूजा करते हैं। कितने समय? 6-6 घंटे एक एक दिशा में पूजा करते हैं। इस तरह 8 दिन 24 घंटे 8 × 24 क्या करते रहते हैं? भगवान की पूजन भक्ति करते रहते हैं। देखो जीवन के बदलती रहती शिफ्ट। देखो देवों में भी वैरायटीज है ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, 3 तो ये हैं। वैमानिक हैं, तो वैमानिक में जो 16 स्वर्ग हैं वो 9 ग्रेव्यक है, अनुत्तर और अनुदिश हैं। तो उनकी भी कसाएं अलग अलग हैं। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूं कि सब नहीं आते। भैया आप सेटिंग कर दो जाके, आपसे प्रभात भैया से कह रहे हैं। सब नहीं आते। जिनकी जैसी कसाय होती है उनके वैसे कार्य देखे जाते हैं। कोई बात नहीं, जेवर कर लो आप सेटिंग, होता रहता है। गर्मी लगती है, पहले ही से चला देना था। मैं पहले ही से कह देता कि थोड़ा आपको ज़रूरत नहीं है। कोई हार्ट के पेशेंट हैं, किसी को समझ होता है, तो हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तेज़ चलाने का मना करते, उससे आवाज़ में हमें डिस्टर्बेंस होता। हम तो पहले ही से चलवा देते। देखो हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और आपकी परिस्थिति भी अलग अलग है। अलग समय में अभी तबीयत बिगड़ जाए तो ठंडियों में पसीना आ जाए, तो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए। इस बात का निषेध है कि आदत ना बना ले। गर्मी लगती है ना, जो भाग के आते 5 मिनट लगती, 6वें मिनट तो वैसे ही हवा चल रही नेचुरल। थोड़ा सा सहन शक्ति, इसलिए कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता। हर जगह पंखे मिलेंगे क्या? कब कहाँ फंस जाए और वहाँ अनुकूलता नहीं हो तो फिर अपने को तकलीफ होती है। तो जो जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उनकी वंदना स्तुति भक्ति करते रहते हैं दिन रात। और कहते हैं कि होत सम्यक धर्म, उनकी भक्ति पूजन से सम्यक दर्शन होता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक्त की आराधना का यह अष्टानी का पर्व अष्ट दोषों से रहित, अष्ट कर्मों से रहित,
अष्ट गुणों से सहित अष्टम ईसद प्राग भार जो धरा है, पृथ्वी है, उस पे पहुंचने की तैयारी है। तो यहाँ पे बैठ के हम कम से कम हम साक्षात तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन भावों में तो जा ही सकते हैं। क्या है? भावों में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। भावों से हम बढ़िया आराधना यहीं बैठ के कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल रूप से आप यहाँ बैठे हैं और मेंटल रूप से कहीं और बैठे हैं, और कोई फिजिकल रूप से कहीं और बैठा है और मेंटल रूप से यहाँ बैठा है। ऐसा होता कि नहीं होता? नहीं है हमारी रुचि, हमें बैठ गए किसी से कहने से। अब बैठ तो यहाँ रहे हैं, लेकिन रुचि क्या है कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे काम है, वो चल रहा है। और कुछ वहाँ बैठे हैं, कदाचित किसी परिस्थिति बस यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, रोग आदि है, घर के काम है, कोई रिश्तेदार आ गया, अचानक आ रहे थे, रुकना पड़ गया, लेकिन मन कहाँ लगा है? यार स्वाध्याय में कितनी अच्छी चर्चा चल रही होगी, वो बात चलना थी, आज इस कलश पे चर्चा चलना थी। लोगों को एक एक दिन छूट जाता ना, तो इतना कष्ट होता कि विषय आगे बढ़ गया होगा, हमारा क्रम भंग हो जाएगा। तो वो वहाँ भी बैठे हैं तो भी यहाँ है। तो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ हैं, महत्वपूर्ण यहाँ है, यह है कि आप मन से कहाँ हैं। फिजिकल रूप से आपकी परिस्थिति अलग है, नार की तो निकल ही नहीं सकते नरक से, फिर भी मन से तो जो सम्यक दृष्टि है निरंतर वो भक्ति में लगी है। देखो, जो 16 कारण भावना है, तीर्थंकर प्रकृति नित्य बंधने वाली प्रकृति है, कुछ अपवाद को छोड़ के। तो नित्य बंधने वाली प्रकृति होते हुए भी नरक में लड़ रहे हैं, लड़ते हुए भी निरंतर यह भाव भा रहे हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। अब आप सोचो, फिजिकल रूप से तो कसाय करते हुए दिख रहे हैं, कृष्णलेश से आदि चल रही है, लड़ाई झगड़ा का चल रहा है, मारकाट चल रही है, लेकिन भावना यही आ रहे हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के। तो ये एक भावों की बात है। तो हम यहाँ पे भले रहें, लेकिन भावों से तो वहां पहुंच सकते ना। तो बार बार भावों को वहां पे पहुंचाएं, उन अकृत्रिम जिन बिंबों से जोड़ें, और अकृत्रिम अपना जो निज स्वभाव है उससे जोड़ें। कैसे जोड़ें? अकृत्रिम जो निज स्वभाव है उससे जोड़ें। पूजन पाठ करो, जरूर करो, क्योंकि जिनसे कुछ मिलता है उनके प्रति भक्ति आए बिना रहती नहीं है। आता सहज बहुमान है, आराध्य यद्यपि एक ज्ञायक भाव निश्चय ज्ञान है। यह ज्ञान भी है कि आराध्य एक ध्रुव ज्ञायक है, लेकिन उसके बाद भी आता सहज बहुमान। लेकिन पता, उनके बहुमान का एक तरीका जिनवाणी का स्वाध्याय श्रवण भी है। पूजन भी करो, उसके साथ जिनवाणी का श्रवण भी करो, उसका घोलन करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, और उस चित स्वरूप का अनुभवन करो। वही सच्ची उनकी भक्ति, पूजा, आराधना है। तो आज से अपने अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हो गया है। 8 दिन तक खूब भक्ति, पूजा, आराधना में लगें और स्वाध्याय में लगें। बाहर की चीज़ों से निवृत्ति जितनी हो सके उतनी लें, विषय कसायों से। कुछ अपने जीवन में नियम बनाएं कि हम इतनी देर स्वाध्याय को बढ़ाएंगे, इतना संयम पूर्वक रहेंगे, अपने जीवन में सामायिक का अभ्यास करेंगे, क्रोधादि नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, लोभ छलकपट नहीं करेंगे माने अपनी भूमिका के योग्य जो आपके बन सकता है जितना, उतना तो हम बच सकते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे व्यापार में कि पहले 50 के 60 बताओ, फिर 55 पे आओ, फिर 52 पे आओ, फिर 50 पे आओ। स्पष्ट बोल दो कि भैया 60 रुपये का है, 10% 12% लेस करके आपका जे बनता है। ऐसा भी हमने देखा कई व्यापारियों को कि बता देते कि ये चीज़ 60 की बता रहे हैं, इसमें 10% का लेस है, मोल भाव करना है तो हमने 10% लेस कर दे रहे हैं, इतने की चीज़ है। आपको मोल भाव की आदत है, नहीं तो हम सीधे उस चीज़ के 54 रुपये रेट बता सकते 10% लेस करके, लेकिन पहले से 60 इसलिए बताना पड़ रहा है 6 रुपये ज़्यादा कि आपको डिस्काउंट चाहिए, तो हमने 10% डिस्काउंट कर दिया आपको, तो आप भी संतुष्ट हो, हम भी संतुष्ट। हमें झूठ नहीं बोलना पड़ रहा कि पहले 60 बताओ, फिर ये करो, फिर वो करो। व्यापार में बहुत अच्छे से व्यापार किया जा सकता है, और हमें पता है कि जो उदय में है वह आए बिना रहता नहीं है, और उदय से ज़्यादा मिलता नहीं। इस लाइट की ज़रूरत रहती क्या? बंद कर दो इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। आप जैसे साधर्मी लोग का मिलना
इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो जितना हो सके इन 8 दिनों में अभ्यास करें और जीवन में, पूरे जीवन में लागू करें। उसके बाद वो 8 दिन तो अभ्यास के हैं। चलिए अपन आ जाते हैं, अपना ग्रंथादिराज नियम सार जी पे चर्चा हो रही है और अपनी इसके प्रारंभ के मंगलाचरण के पूर्व के अंतिम कलश पे, श्लोक पे अपनी चर्चा होना है। एक बार अपन उसका वाचन करते हैं, फिर उस पे चर्चा करते हैं। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्त तत्व नवार्थ कहा प्रोक्तः सूत्रकृतः पूर्वम् प्रत्यख्यानादि सत्क्रियाः पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्त तत्व नवार्थ कहा प्रोक्तः सूत्रकृतः पूर्वं प्रत्यख्यानादि सत्क्रियाः। मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्त तत्व नवार्थिका प्रोक्ता सूत्रकृता पूर्वं प्रत्यख्यानादि सत्क्रियाः। एक बार एक साथ दोहरा लेते हैं। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्त तत्व नवार्थिकः प्रोक्तः सूत्रकृतः पूर्वं प्रत्यख्यानादि सत्क्रिया। मैं अनुशीलन से पढ़ूंगा इसका पद्यानुवाद। सात तत्व छह द्रव्य नवार्थ प्रत्यख्यान पांचों अस्ति काय का किया गया व्याख्यान। चलिए श्लोकार्थ देखते हैं। सबसे नीचे श्लोकार्थ 7वें श्लोक का। सूत्रकार ने पहले 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ तथा प्रत्यख्यान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। अर्थात भगवान कुंद आचार्य देव ने इस शास्त्र में प्रथम 5 अस्तिकाय आदि और पश्चात प्रत्यख्यान आदि सत्क्रिया का कथन किया है। ये इंडेक्स है इस ग्रंथ की। इस ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद देव ने क्या क्या वर्णन किया है। तो सूत्रकार माने इस ग्रंथ के रचनाकार जो हैं आचार्य भगवान कुंद देव ने पहले 5 अस्तिकाय, अस्ति और काय, 5 अस्तिकाय होते हैं। अस्ति माने है, काय माने कायत्व, कायत्व माने बहुप्रदेशी द्रव्य को कायत्व संज्ञा होती है। क्या कहा? बहुप्रदेशी, जिसके एक से अधिक प्रदेश होते हैं उस द्रव्य को कायत्व संज्ञा होती है। इसलिए 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों को कायत्व संज्ञा है। काय माने शरीर, शरीर माने एक से अधिक प्रदेशों का जो समूह है वह क्या है? काय। जैसे शरीर में अनेक परमाणुओं का पिंड शरीर होता है, ऐसे ही अनेक प्रदेश जिस द्रव्य में होते हैं उसे कायत्व संज्ञा होती है। अस्ति माने हैं, काय माने कायत्व, अर्थात एक से अधिक प्रदेश उस द्रव्य के हैं, उसे कहते हैं अस्तिकाय। द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। तो द्रव्य 6 होते हैं, जिसमें से 5 अस्तिकाय हैं और 1 अस्तिकाय नहीं है। तो कौन सा द्रव्य अस्तिकाय नहीं है? वह काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। काल द्रव्य क्यों अस्तिकाय नहीं है? क्योंकि काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है।
तो फिर पुद्गल का भी एक प्रदेश होता है, तो फिर वह अस्थिकाय क्यों है? क्योंकि काल द्रव्य में उनके प्रदेशों का आपस में मिलना नहीं होता, स्निग्ध रूक्षत्व आदि गुण नहीं है, इसलिए वो आपस में मिलते नहीं हैं। द्रव्य संग्रह में अपन ने देखा है, रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि। जैसे रत्न अलग अलग प्रकाशित होते रहते हैं, ऐसे ही आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालाणु प्रकाशित होता रहता है। जितने आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। कितने काल द्रव्य हैं? जितने आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं, और काल द्रव्य प्रत्येक अपने एक एक प्रदेश सहित एक एक आकाश के प्रदेश पर व्याप्त है। कैसा? रत्नों की राशि की तरह, एक एक पे एक पे फिक्स, हिलना डुलना नहीं है। देखिए, जो चार द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन तो होता है, लेकिन क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके स्थिर होने रूप क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें क्रियावती नाम की शक्ति नहीं होती है। क्रियावती शक्ति से क्या होता है? क्रियावती शक्ति से प्रत्येक द्रव्य अपनी उस क्रियावती शक्ति की तत्समय की योग्यता से या तो वह क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है और अपनी ही योग्यता से स्थिर होता है। तो कितने द्रव्यों में क्रियावती नाम की शक्ति है? दो द्रव्यों में क्रियावती नाम की शक्ति है, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल अपने स्थान से स्थानांतरित भी होते हैं और फिर वहां जाके स्थिर भी हो जाते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर, जैसे हम वहां से आश्रम से यहाँ आए तो दो चीजें, एक तो जीव और दूसरा पुद्गलमय शरीर, दोनों क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुई है। जीव में भी क्रियावती शक्ति है और पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति है। जीव अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा, पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से क्षेत्रांतर होगा। अर्थात दोनों में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है। क्या कहा? दोनों में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है, सदाकाल रहने वाला है। तो उस क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से वह क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है या स्थिर रहता है, ये क्रियावती शक्ति होती है। तो चार द्रव्य परिणमन तो करते हैं लेकिन अपने ही स्थान पे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। देखो, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। और काल द्रव्य असंख्यात हैं, प्रदेश एक है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और प्रदेश एक है। अब आकाश के जो प्रदेश हैं असंख्यात, उस पे असंख्यात प्रदेशों पे एक एक प्रदेश पे एक एक धर्म द्रव्य का प्रदेश स्थिर होता है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेशों पे एक एक धर्म द्रव्य का प्रदेश स्थिर होता है, उतने ही प्रदेशों पे अधर्म द्रव्य का भी एक एक प्रदेश स्थिर होता है, और उतने ही प्रदेशों पे काल द्रव्य एक एक काल द्रव्य कालाणु भी स्थिर होते हैं। देखो, धर्म द्रव्य संख्या में एक है, अधर्म द्रव्य संख्या में एक है, और उनके प्रदेश असंख्यात हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं। आकाश में लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात हैं, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। असंख्यात हैं। वो असंख्यात बराबर बराबर असंख्यात है, तो एक पे एक बैठ जाता है, बराबर बराबर हिसाब बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो
आकाश द्रव्य के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही काल द्रव्य कालाणु है। प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं काल द्रव्य का, काल द्रव्य का तो एक प्रदेश है, लेकिन वो संख्या में असंख्यात हैं द्रव्य। तो क्या होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पे ये लोक है ना, लोक की रचना है, तो लोक में यहाँ पे एक डॉट 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 करके अपन ने पूरे वो प्रदेश बना दिए। तो जितने प्रदेश उस काल लोकाकाश के हैं उतने ही धर्म द्रव्य, उतने ही अधर्म द्रव्य और उतने ही काल द्रव्य कालाणु, तो वो एक एक पे विराजमान हो गए। क्यों ऐसा है कि लोक के अग्र भाग तक ही सिद्ध भगवान जा सकते हैं और वहां स्थिर हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जहां आकाश का अंतिम प्रदेश है वहीं धर्म द्रव्य भी है। अगर वहां ना हो तो वहां जाके कैसे स्थिर हो, वहां तक जाए कैसे? पहले तो धर्म द्रव्य ने काम किया और वहां जाके स्थिर हुई तो अधर्म द्रव्य ने काम किया। इसका मतलब वहां पे है ना, और वहां काल द्रव्य भी है क्योंकि परिणमन हो रहा ना, काल द्रव्य भी है ना। बड़े पंडित साहब का एक पत्र है कि एकत्व को जाने बिना बाहर में एकांत कहाँ है। लोग कहते हैं कि भैया हम तो चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। बहुत खराब लोग हैं भाई साहब, जमाना बहुत खराब है, भोपाल इतना खराब है कि हम क्या बताएं, यहाँ के लोग बहुत खराब है। तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? कहीं अकेले में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एकत्व को जाने बिना बाहर में एकांत कहाँ है? सर्वत्र 6 द्रव्य है। जहां भी जाओगे वहां कितने द्रव्य होंगे? 6 द्रव्य होंगे। तो एकांत कहाँ मिलेगा? और एकत्व को जान लो ना, तो यहाँ भीड़ भी बनी रहे, भीड़ भी बनी रहे तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। इसलिए मुख्यतः बाहर की चीजों पे ना देके अंदर के स्वभाव पे देना चाहिए कि उस स्वभाव से जुड़ जाएं तो बाहर की भीड़ हमें कुछ भी प्रभावित कर सकती नहीं है। तो इस तरीके के 5 अस्तिकाएं हैं। अब अपन पुद्गल द्रव्य पे चर्चा कर रहे थे। पुद्गल द्रव्य का भी एक प्रदेश है और काल द्रव्य का भी एक प्रदेश है। तो पुद्गल द्रव्य को आपने अस्तिकाय में लिया और काल द्रव्य को अस्तिकाय में नहीं लिया, तो क्यों पुद्गल द्रव्य को लिया और काल द्रव्य को नहीं लिया? तो काल द्रव्य में स्निग्ध और रूक्षत्व गुण नहीं है, और जब बंधन होता है वो स्निग्ध और रूक्षत्व गुण के कारण होता है। तो जीव में भी तो नहीं है ना। तो आचार्य देव कहते हैं कि स्निग्ध अर्थात राग और रूक्षत्व अर्थात द्वेष। स्निग्ध अर्थात राग, स्निग्ध स्थानीय माने राग और रूक्षत्व स्थानीय माने द्वेष। राग और द्वेष रूप स्निग्ध और रूक्षत्व के कारण जीव बंधता है। जीव में भी स्निग्ध रूक्षत्व है ना, तो वो जीव बंध जाता है। जैसे पुद्गल बंध जाते हैं, 2 अधिक गुणा नाम, 2 अधिक गुण वाले से 2 न्यून गुण वाले उस रूप परिणमित हो जाता है। एक चीज और बढ़िया मिलती है कि बहुमत से व्यक्ति प्रभावित होता है, और व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, पुद्गल भी प्रभावित हो जाता है। कैसे हो जाता है? अधिक गुण वाले को न्यून गुण, अधिक गुण वाला पुद्गल न्यून गुण वाले को अपने अनुरूप परिणमित कर लेता है, अपने साथ परिणमित कर लेता। 5 किलो गुड़ की परिया हो और 1 चुटकी उसमें धूल डाल दी जाए तो धूल क्या भाव बिकेगी, और क्या भाव कैसे खाई जाएगी? गुड़ की तरह खाई जाएगी ना। तो वो अधिक जो था ना, उसने उसको न्यून वाले को अपने रूप परिणमित कर लिया है। इतना सा गुड़ और धूल में गिर जाए तो क्या हो जाएगा वो? पता, इसमें एक चीज और निकलती कि कचरा कचरे को खींचता है। आप एक काम करना, कहीं पे जाके 1 बाल्टी कचरा डाल देना और थोड़ी देर बाद क्या होगा? कचरे का ढेर लग जाएगा। अच्छाई अच्छाई को खींचती है, बुराई बुराई को खींचती है। यहाँ पे साधर्मियों का जनसमूह है तो साधर्मियों को खींच रहा है, और जहाँ किसी बार वगैरह में जाओ शराब के ठेके में तो वहाँ उस तरीके के लोग खींचते हैं। इसका मतलब यह है कि साधर्मियों की कितनी कीमत होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम साधर्मियों का दिल दुखा देते हैं। कूड़ा करकट पदों के पीछे एक दूसरे से हम इतना बुरा बोल जाते हैं, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं करते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या रखा है इन चीज़ों में।
इतनी कीमत है इन साधर्मियों की, पता जे साधर्मी हमें दुर्गति में नहीं जाने देंगे, जे नरक निगोद से बचा लाएंगे हमारा हाथ खींच के। अंत में हमारे परिणाम बिगड़ रहे होंगे तो कौन संबोधन करेगा? वो पैसा रुपया जो मकान सब चीजें इकट्ठी करी वो संबोधन करेंगे कि परिणामों को हमारे साधर्मी संभालेंगे? कौन संभालेगा? हमें कितना समर्पण करना चाहिए। एक एक साधर्मी के लिए पूरी संपत्ति भी लग जाए तो भी हमें किंचित भी अंदर में खेद ना होए, बल्कि हर्ष होए कि अरे हमारे साधर्मी के लिए हमारा कुछ काम में तो आ पाया। आप सोचो, मैंने कितना बहुमान आना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अरे ये मोही तो हमें संसार में डुबोने वाले हैं और ये साधर्मी हमें पार लगाने वाले हैं। कितना बहुमान होना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई साधर्मी तकलीफ में हो ना तो हमें खड़ा होना चाहिए। अरे हम है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हम है ना। कोई को आपके सहयोग की बेसी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दो शब्द उसको इतना बल दे देते हैं कि उसको लगता है कि अरे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। भावों ही का तो सब खेल है और क्या है, आप सोचो। इसलिए हम कहते हैं भैया अपने बच्चों को, बहुओं को, सबको यहाँ बिठा लो, बैठें। उससे क्या होता है कि हमें एक उत्साह बढ़ता है। अधिक जैसे जगह पे जाते हैं वैसे भाव उल्लसित होते हैं। होते कि नहीं होते? और पता लोगों को भले ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में माने याद तो नहीं रहता, आप बता तो नहीं सकते, लेकिन मेमोरी में तो रहता है। जिनवाणी की बात निरर्थक नहीं जाती। आप बस विनय से सुने, एकाग्रता से, बहुमान से सुने, और सब चीजें अब्जॉर्ब होती जाती है अंदर में जाती जाती है। बस विनय हो, बहुमान हो जिनवाणी के प्रति, देवशाद गुरु के प्रति, जीवन बदलने में देर नहीं लगती। याददाश्त तो कर्म का क्षयोपशम है, किसी की ज्यादा है, किसी का कम है, उन चीजों में कोई दम नहीं है। मूल तो अंदर में विशुद्धि ऐसी होए, परिणति अपनी शांत होए, अंतर्मुख हो, आनंद होए, तो जिनवाणी का सच्चा श्रवण किया। इसमें कोई दम नहीं है कि हमें कितना याद रहता, कितना नहीं रहता, हम बता पा रहे, नहीं बता पा रहे, हम जी रहे हैं। कौन बता पा रहे वो त्रियंच, कौन बता पा रहे वो नारकी, कौन सी तत्व चर्चा कर रहे हैं, वो तो मजा कर रहे हैं बस। मतलब यह है कि अधिक गुण वाले न्यून गुण वाले को अपने अधीन कर लेते हैं, अर्थात अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। माने इस चीज को बढ़ाना चाहिए। बहुमाना व्यापार बढ़ाते हैं। और हमारा जो साधर्मियों का जनसमूह पहले था, जो पूजन में जितने लोग जुड़ते थे, जितने अपने कार्यक्रम में होते थे, उतने हैं कि घट गए। इसका मतलब हमने नुकसान किया है। इसका मतलब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम लोगों को जोड़ पाएं। इसके मतलब यह है कि हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए, लोगों को अपनाना चाहिए। पैसा पहले से लोगों के यहाँ बढ़ा कि घटा? जितने लोग बैठे सब लोगों की बात कर रहा मैं, पहले से धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि घटा? बढ़ा है। संपत्ति बड़ी है, मकान बड़े हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई, महंगी हो गई, सोने चांदी सब हो गए, लेकिन साधर्मी बढ़े कि घटे? क्या मिला फिर आपको? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? वो तो जड़ है, वो तो पुद्गल है, उसका तो उससे क्या लाभ तुम्हारा? क्या बड़प्पन? हमारे बच्चे यहाँ जुड़े, हमारी बहुएं हमारे जुड़े, हमारे साधर्मी जुड़े, एक एक के प्रति। ऐसे नहीं है कि कोई फेविकोल का जोड़ लगा के बिठा दो। आपके प्रेम, वात्सल, आत्मीयता, सहयोग से लोग जुड़ते हैं, और हमारे दुर्व्यवहार से, हमारे अहंकार से लोग टूटते हैं। इतनी आत्मीयता, प्रेम से उन्हें जोड़ना चाहिए। अरे कोई बात छोटी मोटी है, जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे साथ रहोगे तो सब है, इनमें क्या धरो है। ये चीजें हमारे अंदर जितनी जितनी हैं, लेकिन ये चीजें विकसित करना चाहिए। और अधिक जब तक भगवान नहीं बने तब तक इन गुणों का विकास निरंतर करते ही रहना चाहिए। पता, एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक साधर्मी पूजन करने नहीं आया 2-4 दिन, तो साधर्मी लोग बैंड बाजा लेके पहुंच गए उसके घर सवेरे से कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है तो हम बैंड बाजा लेके आ गए। वास्तविकता कह रहे हैं, और फिर उसको लेके आए सब लोग। हम तो कह रहे हैं ऐसे अगर आप पहुंच जाए तो वो कभी क्या ऐसा हो सकता कि नहीं आए, नहीं तो पता पड़ेगा कि बैंड बाजे लेके आ जाएंगे। कोई साधर्मी स्वाध्याय में नहीं आ पा रहा, हम तो तुम्हारे घर पे ही स्वाध्याय करेंगे, आज चलो। तो क्या वो साधर्मी टूट सकता है? वो नहीं, उसका पूरा परिवार जुड़ेगा। बता,
हमने अब से भैया के यहाँ स्वाध्याय किया तो एक व्यक्ति को तो हम खींच ले आए कि नहीं खींच ले आए? ये हमारा परमानेंट स्वाध्याय वाला हो गया कि नहीं हो गया? भैया बहुत बड़ी बात होती है। बात तो यहाँ हो रही है कि अधिक गुण वाले हीन गुण वालों को अपने अधीन कर लेते हैं। हमारे गुण इतने विकसित हों, जम्बू कुमार जैसे, कि एक जम्बू कुमार ने उन 500 डाकुओं का हृदय बदल दिया। एक जम्बू कुमार ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। एक जम्बू कुमार ने उन स्त्रियों का मन बदल दिया। उन जम्बू कुमार ने पूरे राज्य के नागरिकों को बदल दिया। उनके साथ सैकड़ों हजारों लोगों ने दीक्षा ले ली। जितनी अंदर में क्वालिटी होना चाहिए। तो 6 द्रव्य होते हैं, उनमें 5 अस्तिकाय होते हैं और 1 अस्तिकाय नहीं होता है। तो पुद्गल द्रव्य में क्या होता है कि उसमें बहुप्रदेशी होने की क्षमता होती है, अर्थात वो स्निग्ध रूक्षत्वादि गुण होते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं। इतनी सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो बहुप्रदेशी होने की क्षमता है ना, इसलिए वो स्कंद दिखाई दे रहा है। अगर बहुप्रदेशी होने की क्षमता नहीं होती तो बिखरे हुए परमाणु से कुछ भी तैयार नहीं हो पाता। इतने मकान ये भी सब परमाणुओं का जब स्कंद बन जाता तो इनकी डिजाइन हो जाती है, और अगर अलग अलग बिखरे रहते तो कुछ बन थोड़ी ना पाता। तो वो प्रकृति का व्यवस्था, इसलिए बहुप्रदेशी होने की क्षमता है, इसलिए उसे अस्थिकाय में रखा है। और काल द्रव्य में स्निग्ध रूक्षत्व गुण न होने से, बहुप्रदेशी न होने के कारण उसको अस्थिकाय में नहीं रखा। तो यहाँ पहले सबसे जो शब्द था, एक ही शब्द पे चर्चा रह गई। 5 अस्थिकाय का वर्णन है, आगे विस्तार से आएगा। जो लोग कहते हैं ना द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, इसमें सब कुछ है। देखो 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, प्रत्यक्षान आदि सत्क्रिया, बहुत सुंदर चर्चा है। बस अपन तो उसमें आनंद लें। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अष्टानिका महापर्व। विषय भोगों में लगे हुए देव भी इन 8 दिनों में उत्कृष्ट धर्म आराधना करते हैं और सम्यक्त रूपी रत्न से सुशोभित हो जाते हैं। यद्यपि शारीरिक रूप से वहाँ पे जाने की क्षमता हम में नहीं है, तो भी भावों से तो जाया ही जा सकता है। अंदर में उन अकृत्रिम जिन बिंबों का स्मरण करते हुए, जैसे वह अकृत्रिम है वैसे ही हमारा स्वरूप भी अकृत्रिम है, और ऐसे अकृत्रिम स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता पूर्वक सच्ची भक्ति हमारे अंदर में आए। थोड़ी देर उस अकृत्रिम चिद्रूप को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महाजयंत। तो जिनको जैसे अनुकूलता हो